जब सीए का मूवमेंट शुरू हुआ था तो मुसलमानों पे गोलियां चलाई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंजाब पुलिस भी पंजाबियों पे जो है गोली चलाई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कश्मीर की पुलिस ने कश्मीरियों पे गोली चलाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की पुलिस जो है वो किलर है। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਿਫ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ भी जेलों में। तो मैं आतिफ इकबाल जी से निवेदन करूँगा कि वो आएँ, अपना केस जो है वो यहाँ पर आकर अपना बताएं, और जो प्रिजनर्स की सिचुएशन है इन रियलिटी, एक तो गल होंगी ना भी असीं उदा ही मतलब सोचते भी जेलों के जाके मंजे के उत्ते बह गए, इन्होंने जेल कटी है। तो मैं आतिफ इकबाल जी से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और बताएं कि इन रियलिटी प्रिजन्स में जो कोई भी कम्युनिटी जो स्ट्रगल करती है, जो अपनी डिसेंटिंग वॉइसेस है, उनके साथ क्या होता है, वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो जो आपसे बात करेंगे। आतिफ इकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बेहद शुक्रिया दाल खालसा का, और बेहद शुक्रिया कमलपाल सिंह जी का जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया कि मैं यहाँ आऊँ, अपने बारे में, अपने साथियों के बारे में, और जो लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है या जो जुल्म हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं, उसके साथ फिर एक साथ खड़े होकर आवाज़ बुलंद करें और उस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। तो बेहद शुक्रिया सर आप सभी लोगों का कि आप सब लोग आए हैं एक ऐसे दिन में जो अपने आप में एक इतिहास रखता है। मेरे लिए आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि जब आज सुबह मैं सोकर उठा पंजाब निकलने के लिए और अपना फ़ोन उठाया तो फेसबुक ऑन किया तो जो मेमोरीज़ होती है उस मेमोरीज़ में मुझे ये शो कर रहा था कि आज से 3 साल पहले जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर हम लोगों ने अगेंस्ट द सीए एनआरसी मूवमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू किया था, आंदोलन शुरू किया था। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है और इसलिए भी ख़ास है क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जो पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के नाम से मनाया जाता है या उसको याद किया जाता है या अपने आप से ये प्रॉमिस किया जाता है कि जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है हम उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, हम उसके अगेंस्ट खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो कोई हो, पुलिस हो। सी कि मैं देख रहा हूँ पंजाब पुलिस किलर ऑफ ह्यूमन राइट्स, नॉट ओनली फॉर पंजाब पुलिस, आई से कि इंडियन पुलिस इज़ अ किलर ऑफ ह्यूमन राइट्स। मैंने ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली की पुलिस ने भी हमारे कैंपस में घुस के हमको मारने का काम किया, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस भी जब सीए का मूवमेंट शुरू हुआ था तो मुसलमानों पे गोलियां चलाई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पंजाब पुलिस भी पंजाबियों पे जो है गोली चलाई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कश्मीर की पुलिस ने कश्मीरियों पे गोली चलाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की पुलिस जो है वो किलर है। दोस्तों, साथियों, जब हम लोग 10 दिसंबर 2019 में जब सीए और एनआरसी का मूवमेंट शुरू किए और पुलिस की ब्रुटैलिटी के बाद जब एक हिस्टोरिकल मूवमेंट बना शाहीन बाग के नाम से, जो पूरे इंडिया में जगह जगह पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो अपनी आइडेंटिटी को कह रही थी कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पार्टीशन के वक्त जामा मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर ये बात कही थी कि मुसलमानों तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे आबा और अजदाद की कब्रें यहाँ हैं, तुम्हारी मस्जिदें यहाँ हैं, तुम्हारी मीनारें यहाँ हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम लोगों ने उस वक्त कहा था कि हम हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं जाएंगे बल्कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। तो हम बाई चॉइस हिंदुस्तान हैं और हम ये बात को प्रूफ नहीं करेंगे कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी नागरिकता क्या है। आप हमारी नागरिकता को नहीं छीन सकते, आप हमारी आइडेंटिटी को टारगेट नहीं कर सकते, आप हमारी आइडियोलॉजी को टारगेट नहीं कर सकते, आप हमारे रहने और खाने को टारगेट नहीं कर सकते, आप हमारे पहनने को टारगेट नहीं कर सकते। तो हमने इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज के दिन हम लोगों ने शुरू किया था। साथियों, एक ऐतिहासिक मोमेंट चल रहा था। हमारे बहुत सारे साथी
जब पंजाब से जामिया गए थे तो उनके नज़रों के सामने ये जो सामने यति नरसिंघनम की तस्वीर लगी है, इनके गुर्गों ने, इनके गुंडों ने जामिया में आकर गोली चलाई थी और जामिया में आकर गोली चलाकर हमारे भाइयों को मारने का काम किया था। जब ये मोमेंट इतिहास लिख रहा था, हिस्ट्री लिख रहा था, तो दिल्ली पुलिस ने हमारे भाई, हमारा दोस्त शर्जील इमाम को अरेस्ट कर लिया। कहता है शर्जील इमाम ने देश को तोड़ने की बात कही। शर्जील इमाम ने देश को तोड़ने की बात नहीं कही थी। शर्जील इमाम इसलिए लड़ाई कर रहा था क्योंकि शर्जील इमाम जिस कम्युनिटी से आता है उस कम्युनिटी को मारने और उसकी जेनोसाइड करने का ऐलान किया जा रहा था, उसके खिलाफ खड़ा था। फिर भी हम लोग नहीं डरे, हम लोग मूवमेंट चलाते रहे। अचानक से जब कोविड आता है तो दिल्ली पुलिस अपने असल रंग में आती है और जो लोग भी सीए और एनआरसी के मूवमेंट में दिल्ली के अंदर एक्टिव थे, एक एक करके सबको अरेस्ट करने का काम करती है। 17 मई 17 मई 2020 में मुझे अरेस्ट किया गया। मैं अपने रूम पे था शाम को 7 बजे। देखिए ये पुलिस किस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करती है। विदाउट किसी नोटिस के, हमारे लॉयर सर यहाँ बैठे हुए हैं, वो मुझे अरेस्ट करने आ रही है, उनके पास अरेस्ट की कोई भी नोटिस नहीं है। वो हमारे रूम में आके जो है वो रेड कर रही है, उनके पास किसी तरह का कोई भी जो है वारंट नहीं है। वो मुझे आती है शाम के 7 बजे दिल्ली पुलिस और अरेस्ट करके स्पेशल सेल जो एक एजेंसी है वो वहाँ पे लेकर जाती है। रात में मेरे साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लोगों ने मार पिटाई की, मुझे मारा और मारने के बाद मॉर्निंग में मुझे क्राइम ब्रांच के हैंडओवर कर दिया गया। क्राइम ब्रांच ने मुझे जामिया वायलेंस, जो जामिया में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, तो पुलिस ने हम लोगों पे एक एफआईआर की थी। उस एफआईआर में हम लोगों को मुझे अरेस्ट किया और मुझे जो है वो जेल में जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया। जब हमारे लॉयर्स ने हमारे अरेस्टिंग को चैलेंज किया और हमारे बेल के लिए जब बेल एप्लीकेशन कोर्ट में मूव किया गया तो दिल्ली पुलिस वापस से जेल आती है और मेरी फॉर्मल अरेस्टिंग करके यूएपीए में मुझे जो है दोबारा से किसी दिल्ली वायलेंस का जो केस है उसमें अरेस्ट करती है और मेरे ऊपर यूएपीए लगा देती है। और उस यूएपीए की वजह से मुझे 13 मंथ तक जेल में रहना पड़ा और अब जाकर 13 मंथ के बाद मुझे जो है वो बेल मिली और मैं आप सबके बीच हूँ। लेकिन ये सोच रहे थे कि 13 मंथ मुझे जेल में रख के मेरी आवाज़ को, मेरी लड़ाई को, मेरी संघर्ष को रोक देंगे, मुझे बोलने पे रोक देंगे। लेकिन जब मैं 13 महीने के बाद, 13 मंथ के बाद जब जेल से बाहर आया तो मैं कहीं और मजबूत था, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ आसिफ था और जामिया का आसिफ था और आज मैं आप सब लोगों का आसिफ हूँ। आप तमाम लोगों ने हमारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आप तमाम लोग हमारे साथ खड़े रहे हैं, आप तमाम लोगों ने हमारे साथ मजबूती से हमारे आवाज़ में आवाज़ मिलाया है। तो हम आज अपने आप को अकेला फील नहीं करते, हम अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप तमाम लोगों का हाथ जो है हमारे ऊपर है। आप तमाम लोगों का हाथ जिस तरह से मजबूती से उठ रहा है और हम इस बात का वादा करते हैं कि आपके हाथ के साथ हाथ मिलाकर, आपके कंधे से कंधे मिलाकर, आपके पैर से पैर मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे और हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। साथियों, जब आप देखेंगे, जब मैं जेल गया तो जेल के अंदर किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, अगर मैं उसको बयान करने लगूंगा, उसको लिखने लगूंगा तो हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे और किताबें नहीं, न जाने कितनी किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन मैंने जेल में एक चीज़ महसूस किया कि आज भी हिंदुस्तान के जेल में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वो माइनॉरिटीज़ है। हिंदुस्तान के जेल में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, दलितों की है, आदिवासियों की है, सिखों की है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग डरते हैं। वो लोग इसलिए डरते हैं ताकि जब ये लोग अपने हुकूक की बात करेंगे, जब ये लोग
अपनी आइडेंटिटी की बात करेंगे, जब ये लोग अपने अधिकार की बात करेंगे, जब ये लोग अपने अधिकार को मांगेंगे, तो हम इनको जो है टेररिस्ट साबित करके जेल में डाल देंगे, हम इसको आतंकवादी बताएंगे, हम इसको देशद्रोही बताएंगे और ये बताकर इनको जेल में डाल देंगे, ताकि जो बचे हुए लोग हैं वो हमसे बातें ना कर सकें, वो हमसे आंख ना मिला सकें, वो हमको जो है इसी तरह से जो है खामोश कर दे। देखिए, यकीनन हम लोग बैठ रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग मैंने दर्द को फील किया है, आप लोग भी उसको महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से कि अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कैसे रोके, उसके लिए हम तमाम लोगों को, तमाम कम्युनिटी के लोगों को, तमाम माइनॉरिटीज़ को साथ आना होगा और लड़ना होगा, मजबूती से आवाज़ बुलंद करनी होगी, छात्रों को साथ आना होगा, छात्रों को साथ लेना होगा, एडवोकेट्स को साथ लेना होगा और तमाम जो है जहाँ तक भी हो सकता है इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम तमाम लोगों को मजबूती के साथ जो है वो खड़े होने की ज़रूरत है। तब जाकर हम ह्यूमन राइट्स के वायलेशन से जो है अपने आप को बचा सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज के वक्त भी बहुत सारे लोग, मैं कुछ नाम आपके सामने रखता हूँ जो आज भी जेल में हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो ये कहते हैं कि मैं आपका लीडर हूं, आप मुझे वोट दो, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हम लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। हमारा वोट तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर मजबूरी आती है, जब हमारे ऊपर पुलिस का एक्शन होता है, तो वो अपना हाथ इस तरह से खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ ताहिर हुसैन के बारे में, जो कि आम आदमी पार्टी के काउंसिलर थे। उनको जो है दिल्ली पुलिस ने वायलेंस के केस में अरेस्ट किया, तो आम आदमी पार्टी ने इस तरह से हाथ खड़ा कर दिया और उसको सस्पेंड कर दिया, जबकि वो काउंसिलर थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मुस्तफ़ाबाद से, उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। इशरत जहां जो कि एक्स काउंसिलर रह चुकी हैं दिल्ली के अंदर, उनको जब दिल्ली पुलिस ने CA/NRC के केस में अरेस्ट किया, तो कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरह से हाथ खड़ा कर दिया, उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। और वो तमाम हमारे दोस्त जामिया के मिरान हैदर, जो कि RJD के, जो बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी है, RJD के जो है वो यूथ विंग के लीडर थे, जब उनकी अरेस्टिंग होती है तो RJD इस तरह से हाथ खड़ा कर देती है और उसके साथ नहीं आती है। इस तरह से बहुत सारी जो है वो नाम हैं जिनके पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहते हुए भी जब उन पे जो है अटैक होता है, जब उनको अरेस्ट किया जाता है, जब उन पे UAPA लगाया जाता है, तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने दामन को झाड़ कर ये कहती है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आज भी वो तमाम लोग जेल में हैं। आज भी उमर खालिद जेल में हैं, उनके बेल अभी भी हाई कोर्ट से रिजेक्ट की गई है। शर्जील इमाम आज भी जेल में हैं। गुलफिशा जो पिछले 3 साल से जो है वो जेल में है। शिफाउर रहमान जो हमारे को एक्यूज़ हैं वो आज भी जेल में हैं। तो हम तमाम लोग उनकी रिहाई की भी लड़ाई लड़ रहे हैं और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आप तमाम लोगों से भी ये चाहते हैं कि आप तमाम लोगों के साथ हम आएँ और हमारे साथ आप तमाम लोग आएँ, ताकि इस सरकार को ये बताया जा सके कि ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान सबका है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, जिगर में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया।